संजय दत्त, सुनील शेट्टी और तमन्ना भाटिया समेत बॉलीवुड ने की आरएसएस की तारीफ। संजय दत्त पर भड़की कांग्रेस और पत्रकार आरफा खानम शेरवानी। सुरेंद्र राजपूत बोले, नायक नहीं खलनायक है तू। उदित राज ने आरएसएस को बताया आतंकवादी संगठन। गांधी जी की हत्या किया है वो आरएसएस से था, तो आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर बॉलीवुड सेलेब्स ने भी संघ की खुल करके तारीफ की है। संजय दत्त, कंगना रनौत, सुनील शेट्टी, अर्जुन रामपाल, तमन्ना भाटिया, विक्रांत मैसी और मनीषा कोइराला जैसे काफी ज्यादा दिग्गज सितारों ने खुल करके सोशल मीडिया साइट पर आरएसएस की तारीफ की है। लेकिन जहां एक और बॉलीवुड के इन सितारों की ओर से आरएसएस की तारीफ की गई, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे पत्रकार हैं और कांग्रेस के नेता हैं जिन्हें ये तारीफ पसंद नहीं आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से बॉलीवुड के एक्टर संजय दत्त ने बकायदा आरएसएस की खुल करके तारीफ की है, तो इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने संजय दत्त को लेकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नायक नहीं खलनायक है तू। आपको याद दिला दे, दरअसल संजय दत्त के जो पिता हैं जाने माने एक्टर सुनील दत्त, वो कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ नेता रह चुके हैं और शायद यही वजह से जो कांग्रेस के नेता हैं सुरेंद्र राजपूत, उन्हें यह बात पसंद नहीं आ रही है कि आखिर संजय दत्त कैसे आरएसएस की तारीफ कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के ही नेता उदित राज की बात करें तो वो तो एक कदम और ज्यादा आगे बढ़ गए और उन्होंने साफ तौर से आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताते हुए कहा कि कैसे आतंकवादी संगठन का महिमा मंडन किया जा सकता है। आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार संजय दत्त ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जहां पर उन्होंने कहा कि नमस्कार, इस विजयदशमी पर आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। संघ ने राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण के लिए हर चुनौती का सामना किया। स्वयं सेवकों ने जीवन के सभी क्षेत्रों में योगदान दिया है और सेवा में समर्पित रहे। आरएसएस लगातार सामाजिक बदलाव के लिए काम करता रहा है और मैं इस मौके पर आरएसएस को शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब जिस तरीके से संजय दत्त का ये पोस्ट आया, इसको लेकर के कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत का रिएक्शन देखने को मिला, जहां पर उन्होंने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर रिएक्शन दिया, जहां उन्होंने संजय दत्त के इसी वीडियो को रिपोस्ट करते हुए कहा, नायक नहीं खलनायक है तू, अपने पिता का नालायक है तू। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने उनके पिता यानी कि सुनील दत्त को लेकर के जिक्र किया, क्योंकि सुनील दत्त कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा बात अगर हम द वायर की पत्रकार आरफा खानम शेरवानी की करें तो उन्होंने भी बाकायदा संजय दत्त को लेकर के टारगेट किया और उन्होंने कहा कि आखिर संजय दत्त इस तरीके से आरएसएस की तारीफ कैसे कर सकते हैं, आखिर क्या मजबूरी रही होगी। अब इसको लेकर के वो ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ चुकी हैं। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो इसमें उदित राज का भी नाम शामिल है, जिन्होंने आरएसएस को एक आतंकवादी संगठन ही बता दिया। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा। देखिए, आदतन प्रधानमंत्री ये झूठ बोलते हैं। 1929-30 की बात है, कुछ कार्यकर्ता हेगडेवार जी से मिलने गए तो कहा जेल भरो आंदोलन है, तो कहा भाई ये आपकी मर्जी है कि जाए नहीं, अपने घर को तो देखना चाहिए, अपने परिवार को देखना चाहिए। इस तरह से हेगडेवार ने अपने कार्यकर्ताओं को डिस्करेज किया कि जो गांधी जी का काल है उसमें शामिल न हो। 1942 में संघ ने 25 लाख की जो सेना खड़ी किया था अंग्रेजी हुकूमत ने, क्योंकि पूरी दुनिया में यहीं से सिपाही जा रहे थे, सैनिक जा रहे थे हिटलर के खिलाफ, तो उसमें बड़ी भूमिका थी आरएसएस की। कैंप लगा करके भर्ती करा रहे थे। तो आजादी के पहले तो देश के खिलाफ गद्दारी की, आजादी के बाद में देश तोड़ने का काम किया। डॉक्टर अंबेडकर उनके जीते जी अगर किसी ने पुतला जलाया, संविधान जलाए, तो 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने जलाया। आजादी के पहले गद्दारी किया था, आजादी के बाद में इस तरह का इन्होंने
देश के प्रति विश्वासघात किया। और गोडसे जितने गांधी जी की हत्या किया है वो आरएसएस से था। तो आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। काश पटेल जी और जिंदा रहते तो मेरा ख्याल है कि न मोदी जी रहते न आरएसएस रहता, खत्म हो जाता, क्योंकि पटेल जी ने आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। नेहरू जी लिबरल थे इसलिए बच गए। और इसके अलावा इन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम तोड़ फोड़ और झगड़ा लगाना यही करते रहे। 2 नेशन की थ्योरी देने वाले यही है। और 52 साल तक तिरंगा को, जो हमारा तिरंगा है उसको नहीं अपनाया इन्होंने। गोलवलकर ने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है दूसरे देशों से लेकर के जोड़ तोड़ किया। तो आज इस आतंकी संगठन का 100 वर्ष पूरा होता उत्सव मनाया जा रहा। और पोस्टल कमेमोरेटिव पोस्टल जारी हुआ, सिक्का जारी हुआ, किस बात का? इसके अलावा बॉलीवुड के अगर हम अन्य एक्टर्स की बात करें तो उन्होंने भी सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए आरएसएस की खुल करके तारीफ की है, जिसमें एक्टर सुनील शेट्टी का नाम भी शामिल है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जहां पर कहा कि समर्पित राष्ट्र निर्माण के 100 वर्षों को सलाम, सेवा, एकता और शक्ति की एक शताब्दी के लिए आरएसएस को बधाई, आगे एक मजबूत और अधिक एकजुट भारत की कामना करता है। इसके अलावा बात अगर हम एक्ट्रेस और बीजेपी की सांसद कंगना रनौत की करें तो उन्होंने भी एक वीडियो शेयर किया जहां पर उन्होंने कैप्शन में लिखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वर्णिम शताब्दी पे हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं कंगना ने वीडियो में कहा कि आज विजयदशमी को आरएसएस जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अपने स्वर्णिम शताब्दी को संपन्न कर रहा है। हमारे देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, चाहे व्यक्ति हो चाहे देश हो, चुनौतियां सभी पर टिकी रहती है। जब हमारे खुद की क्षमता, विचार, हमारा शरीर हमारे पक्ष में ना जा करके हमारे विरुद्ध काम करता है। साथ ही कंगना आगे कहती हैं कि मुझे लगता है कि आज की दुनिया में कई तरीके के वायरस हैं जिससे न सिर्फ हमारे शरीर को खतरा है बल्कि हमारे विचारों और युवा पीढ़ी को भी खतरा है, चाहे ड्रग्स की दीमक हो या फिर अलगाववाद का दीमक हो या फिर पश्चिमी सभ्यता की, ये सभी खोखला बनाती जा रही है। तो अपने बच्चों को शाखा जरूर भेजें, इससे चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण का जो स्वयंसेवक संघ का संकल्प है उसमें आप भी हिस्सा बने। यानी कि कंगना रनौत ने अपने वीडियो के माध्यम से न सिर्फ आरएसएस की तारीफ करी बल्कि लोगों से यह अपील भी की है कि वो अपने बच्चों को शाखा में भेजें। इसके अलावा एक्टर अनुपम खेर की बात करें तो उन्होंने भी बाकायदा एक पोस्ट शेयर किया जहां कहा कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर सभी कार्यकर्ताओं, शाखा प्रमुख, प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपकी निस्वार्थ भावना से देश के प्रति काम करने की शैली सराहनीय भी है और प्रेरणात्मक भी। जय हिंद। इसके अलावा एक्टर रणवीर शौरी कहते हैं कि आरएसएस को राष्ट्र और उसकी जनता की सेवा के 100 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। बात अगर हम एक्टर अर्जुन रामपाल की करें तो उन्होंने भी बाकायदा एक वीडियो शेयर किया जिस वीडियो में वो कहते हैं कि देशभक्ति और निस्वार्थ राष्ट्रभक्ति का प्रतीक आरएसएस अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है। विजयदशमी 1925 में शुरू हुआ संघ आज दुनिया का सबसे बड़ा वॉलंटियर संगठन है। हम सबको प्रेरित करता है। अनुशासन, देशभक्ति, निस्वार्थ सेवा के माध्यम से करोड़ों स्वयंसेवक लगातार भारत माता की सेवा में लगे रहते हैं। मैं इस शताब्दी वर्ष के लिए आरएसएस के सभी भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं और यह दिल से कहता हूं कि हम सब आपके साथ हैं और मिलकर मां भारती के परम वैभव के लिए काम करेंगे। भारत माता की जय। वहीं इस खास मौके पर एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने भी एक वीडियो शेयर किया जहां उन्होंने आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा कि आरएसएस को अपनी 100 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई। राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा की ये प्रेरक यात्रा जारी रहे, ऐसी कामना करती हूं। इसके अलावा
अलावा हाल ही में नेशनल अवार्ड विनर विक्रांत मैसी ने भी आरएसएस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर मुझे बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि एकता, अनुशासन और मेहनत देश को मजबूत बना सकते हैं और आरएसएस ने 100 सालों तक बिना रुके देश की सेवा की है और आगे भी वो करते रहेंगे। इस शुभ अवसर पर मेरी ओर से संघ के सभी सदस्यों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने भी एक वीडियो जारी किया। कहा कि राष्ट्रवाद, निस्वार्थ सेवा और समावेशिता की प्रेरणा देने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई। यानी कि बॉलीवुड के जो तमाम सेलेब्स हैं वो दिग्गज सेलेब्स की लिस्ट में शुमार है और वो खोल करके आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि कैसे राष्ट्र निर्माण में आरएसएस की एक मुख्य भूमिका रही है। आरएसएस न सिर्फ देशभक्ति सिखाता है बल्कि अनुशासन भी सिखाता है और शायद यही बात अब कांग्रेस को रास नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से जल भुन गए हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।